गुड मॉर्निंग गर्ल्स एंड बॉयज़। अपनी अपनी योगा मैट लेके तैयार हो जाइए और आज से योगा स्टार्ट कर दीजिए। योगा करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन एक्सरसाइज को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और हेल्दी रहिए। तो आज हम योगा स्टार्ट करते हैं ग्रीवा संचारण से। सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए आपकी, और कोशिश करिए कि ओपन एरिया में फ्रेश एयर में बैठें। खाना खाने से पहले आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ग्रीवा संचारण में गर्दन को गोल गोल घुमाना है, बहुत स्लो एक्सरसाइज करनी है ये। राइट से शुरू करते हैं, कोई भी आसन राइट से, फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 5-5 राउंड ले लीजिए। उसके बाद तितली आसन। तितली आसन को करने के लिए आपको सीधे बैठ के और पैरों को बटरफ्लाई की तरह मूव करना है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पाइन मजबूत रहती है और पैरों में लचीलापन रहता है, जिससे कि दर्द वगैरह की शिकायत नहीं रहती। और कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर कर लीजिए, एक्यूप्रेशर ऑफ योर फीट। सारी उंगलियों को टैप टैप करके बिल्कुल जगाना है जो सो रही हैं, और अपने पैर को इस तरह से हिलाना है, सीधे और उल्टे पैर को, दोनों पैरों को हाथ में पकड़ के, जिससे कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाए। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। देखिए, कोई भी आसन आप बहुत आराम से करेंगे और उसके बीच में एक सांस का विश्राम देंगे। सांस लीजिए लंबी लंबी और सांस आराम से छोड़िए, जिससे कि बाकी जो आपने एक्सरसाइज की है, आपकी जो ब्रीदिंग है नॉर्मल हो जाए। अनुलोम विलोम आप सभी को पता है कैसे करना है। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ़्ट से छोड़नी है, लेकिन बहुत आराम से करनी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। और कपालभाति में नाभि के ऊपर हाथ रख के देख लीजिए, आपका पेट अंदर बाहर होना चाहिए। इसमें एक लंबी सांस भर के और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। कोशिश करिए कि बॉडी हिले ना, इसलिए घुटनों को पकड़ के आसन कीजिए। फिर है रोटेट योर शोल्डर्स, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। राउंड सर्किल, बड़े से बड़ा सर्किल बनाइए और हाथ शरीर के करीब ही रहेंगे, और इसे वज्रासन में बैठ के कीजिए। और ये है सिप एंड ब्रीथ। इस आसन में जीभ को गोल करके उससे सांस भरनी है और मुंह फुलाकर सांस को अंदर रोकना है, जिससे कि आपके चेहरे की रिंकल्स नहीं पड़ेंगी, रिड्यूस हो जाएंगे रिंकल्स, और चेहरे में एक अलग ही तेज और चमक आएगी। और जितने भी आप सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग अंदर इनहेल कर रहे हैं, सोचिए आप प्योर ऑक्सीजन अंदर जा रही है। और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, मुंह खोल के एक्सहेल करना है, नीचे झुक कर, जिससे सारी बीमारियां आप बाहर उसको निकाल के फेंक रहे हैं। इस आसन में अपने घुटने को एक घुटना मोड़ के, दूसरा घुटना पैर सीधा करके, पैर बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए, इसको अपने माथे को घुटने पर लगाना है। इससे आपके शरीर में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बॉडी स्ट्रेच होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर सामने भी इसको झुककर करना है, जितना हो सके उतना झुक ली, ज़्यादा स्ट्रेन देने की ज़रूरत नहीं है। और इस आसन के बाद थोड़ा सा विश्राम कीजिए। फिर है ये बाल हट। बाल हट में जो आपकी काफ मसल्स हैं, ये जो काफ मसल्स हैं, इस पर ज़ोर देना चाहिए। टैप मतलब करते समय ज़मीन पर लगनी चाहिए, चोट लगनी चाहिए, तभी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। ये बाल हट बोलते हैं इस आसन को, और ये वेरिकोज वेन्स के लिए रामबाण है। बहुत ही सही, जल्दी सही हो जाती है वेरिकोज वेन्स। अब हम बिल्कुल सीधी अवस्था में बैठकर स्पाइन को सीधा करेंगे और कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को सामने रख के कंधों पर रखिए और बड़े से बड़ा राउंड बनाइए अपनी एल्बो से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। शुरू में इस आसन को 4-4 बार, 5-5 बार करिए, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा दीजिए और कम से कम इसको 20 टाइम्स करिए। इससे शोल्डर्स में जो स्टिफ शोल्डर हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स में बहुत जल्दी आराम मिलता है। अब आप सीधे बैठ के स्पाइन सीधी रख के अपने हाथ दोनों घुटनों पे रखिए या साइड में रख लीजिए थाइस के, और पंजों से जैसे आप छत के ऊपर बड़े से बड़ा सर्किल बना रहे हैं, इस तरह से पैरों को घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब वज्रासन की स्थिति में बैठकर, वज्रासन की स्थिति घुटनों को पीछे मोड़ के करते हैं, बैठते हैं। इसमें दोनों मुट्ठियों को नाभि पर रखिए, नेवल के साइड में रखिए और इस तरह से झुकिए, गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। ये आपके सोलर प्लेक्सिस को, जो आपकी नाभि है, वो उसको बिल्कुल सही रखती है। इससे डाइजेशन सही रहता है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। एस्थमा की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। अब हम करेंगे चंद्रासन। इस तरह से वज्रासन की स्थिति में खड़े हो जाइए
घुटनों पर और पीछे जितना जा सकते हैं उतना जाइए, रिलैक्स होकर बिल्कुल, और चंद्रमा की शीतलता को महसूस कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। योगा से बड़ी बीमारियों को हराया जा सकता है। मैं इस तरह के और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए।